आज हम आपको बताएंगे कि आपका ध्यान क्यों नहीं लगता। बहुत से लोग ध्यान न लगने से परेशान हैं। ध्यान लगाने वालों में से लगभग 95% लोग ध्यान न लगने से चिंतित हैं और सिर्फ 5% लोग ही ध्यान के अनुभव को प्राप्त कर पा रहे हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं 5% लोगों में ले जाने वाला हूं। भारत द्वारा दुनिया को दिए गए कुछ नायाब तोहफों में से ध्यान साधना भी एक है। ध्यान साधना एक अद्भुत विधि है जो हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को निखारती है। मन की एकाग्रता से आने वाली शांति को पाने का रास्ता ही ध्यान है और यही ध्यान अंत में समाधि की अवस्था में पहुंचाता है। ध्यान एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से करने पर यह बहुत सहज और सरल हो जाती है। अगर हम सीधा ध्यान लगाने का अभ्यास करेंगे तो यह असंभव है, क्योंकि ध्यान से पहले योग में कई क्रियाएं होती हैं। अभ्यास करना आवश्यक है। ध्यान की कई विधियां हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है, समस्थिति अर्थात समाधि की स्थिति प्राप्त करना। मगर प्रश्न यह है कि इस स्थिति तक कैसे पहुंचा जाए। चिंता मत करो, तुम्हारा भाई तुम्हें उस स्थिति तक पहुंचाने का मार्ग बताएगा, मगर चलना तो आपको खुद ही होगा। तो सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि हमारा मन कैसे कार्य करता है, ताकि मन की सहायता से ही ध्यान में उतरा जा सके। हमारा मन बहुत चंचल और शक्तिशाली है, यह तो आप भी जानते हैं। आप क्यों जानते हैं? क्योंकि इस मन को जानने वाला ही ध्यान को, उस परमात्मा को जानने की कोशिश करता है। मगर इस मन की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, यह एक बार में केवल एक ही विचार को सोच सकता है। हालांकि यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि कुछ ही क्षण में कई विचार आ जाते हैं और चले जाते हैं। एक ही विचार पर स्थिर होना ध्यान कहलाता है, जो बहुत मुश्किल है। जिसका मन जितना चंचल होगा, उसका ध्यान उतना ही कठिन होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इस मन को कैसे काबू में किया जा सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जो मन इतना चंचल और शक्तिशाली है, क्या उसे काबू में किया जा सकता है? एक बार वशिष्ठ जी से उनके एक शिष्य ने यह प्रश्न किया कि इस संसार का सबसे कठिन कार्य क्या है? तब वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, मन को वश में करना। वशिष्ठ जी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने सारे समुद्रों का जल पी लिया, सारी वनस्पतियों को खा लिया, पृथ्वी को अपने सिर पर उठा लिया, तो मैं इन सभी चीजों को एक बार निसंकोच मान भी लूंगा। मगर कोई यह कहे कि मैंने मन को संपूर्ण वश में कर लिया, तो यह मानने के लिए मुझे अवश्य ही संकोच रहेगा, क्योंकि बिना अभ्यास के मन को काबू में करना असंभव है। मन को काबू में करने के लिए बहुत ज्यादा अभ्यास की जरूरत है, और वह अभ्यास है ध्यान। ध्यान एकमात्र ऐसी साधना है जिससे मन को वश में किया जा सकता है। जब आप ध्यान में बैठेंगे और आपका मन इधर उधर भागने लगेगा, तो आप उसे बार बार खींच कर लाकर अपनी श्वास पर टिकाएंगे। फिर ऐसा ही बार बार ऐसा करने के बाद आपका मन शांत होने लगेगा और आपको ध्यान में सहयोग करेगा। मगर इतना कहने से नहीं होगा, इसके लिए और भी बहुत कुछ है। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान कैसे करते हैं वह मैं अंत में बताऊंगा। पहले जानते हैं ध्यान क्यों नहीं लगता। क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने यही प्रश्न किया था मेरी पिछली वीडियो में, उसी के लिए मैंने यह वीडियो बनाई है। ध्यान का एक छोटा सा सूत्र है, अपने भीतर इतनी शांति की विचार की कोई तरंग भी ना उठे, कोई लहर ना हो, ऐसा सन्नाटा, ऐसा शून्य जहां बस तुम हो और कुछ भी नहीं, जहां यह भाव भी ना हो कि मैं हूं। उसी क्षण यह सारा विश्व तुम्हारे ऊपर ईश्वर बनकर बरस पड़ता है। अब जो हम जिंदगी जी रहे हैं, वह टेक्नोलॉजी से भरे संसार में जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमें हर सुविधा सेकंडों में देती है, तो हमारी आदत हो गई है हर चीज को तुरंत लेने की। हम जो भी काम करते हैं, उसके परिणाम भी हमें बहुत जल्दी चाहिए होते हैं, तो ध्यान करने में भी समय लगेगा। ध्यान या नेचर ऐसे काम नहीं करते जैसे आपने एक बीज लगाया, अब वह अपने समय से ही बड़ा होगा। भले ही आप उसे कितना भी ज्यादा पानी डालें, वह बढ़ेगा अपने समय से ही। वैसे ही ध्यान को भी अपना समय लगेगा। आपका ध्यान बार बार भटकेगा, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आज ध्यान एकत्रित हो गया तो जरूरी नहीं कि कल वैसा ही होगा। कल वापस से ध्यान भटक सकता है। तो प्रैक्टिस और पेशेंस जरूरी है। यह आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। वैसे तो ध्यान क्यों नहीं लगता, इसके ऊपर 4 से 5 घंटे की वीडियो आराम से बनती, मगर फिर आप उस वीडियो को पूरा नहीं देखते
और वीडियो भी ज्यादा लोगों तक नहीं जा पाती। इसीलिए मैं जितना शॉर्ट में हो सके उतना बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसके बाद भी कुछ डॉट बच जाता है तो कमेंट करो, मैं रिप्लाई अवश्य करूंगा। अष्टांग योग में ध्यान 7वां अंग है। अष्टांग योग में ध्यान ये 7वां अंग क्यों है, इसके ऊपर कभी विचार किया है आपने? नहीं ना? तो मैं आज आपको बताऊंगा कि यह 7वां अंग क्यों है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ध्यान लगाने के लिए ध्यान से पहले योग में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो वही क्रियाएं अष्टांग योग की 6 क्रियाएं हैं, जिसके बाद 7वां ध्यान आता है। अगर आप इस मेरे कहे हुए रास्ते से चलेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ध्यान में प्रवेश करने से रोक नहीं सकती। यही कारण है कि सिर्फ 5% लोग ही ध्यान में प्रवेश कर पाते हैं। अगर आपको भी इन 5% लोगों में जाना है तो अष्टांग योग के ध्यान से पहले वाले इन 6 अंगों को आपको समझना होगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वरना आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपका ध्यान अवश्य ही लगने लगेगा। आइए बताता हूं, अष्टांग योग के वह 6 अंग कौन से हैं। सबसे पहला अंग है यम। यम के 5 विभाग हैं: सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्त्य और अपरिग्रह। इन्हें थोड़ा सा खुलकर समझाता हूं। सत्य क्या है? जो जैसा देखा, सुना या जाना गया है उसे उसी तरह से कहना सत्य है। अहिंसा क्या है? मन, मैन, वाणी तथा कर्म से किसी को भी कोई हानि न पहुंचाना अहिंसा है। ब्रह्मचर्य क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और 4 अंतःकरण पर नियंत्रण रखना ब्रह्मचर्य कहलाता है। अस्त्र क्या है? चोरी न करना। किसी दूसरे व्यक्ति की किसी वस्तु को मन, वाणी या कर्म से अपना बनाने का प्रयास करना चोरी है। अपरिग्रह क्या है? अपरिग्रह का मतलब न पकड़ना या न ग्रहण करना है। अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तु और धन का संग्रह न करना ही अपरिग्रह है। यह तो हो गया यम के बारे में। मैं आपको यह यम नियम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन्हीं बातों की वजह से हमारा ध्यान नहीं लगता। यह ध्यान न लगने के कारण नहीं है, यह ध्यान लगाने वाले कारण हैं। क्योंकि हम और हमारा मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार से ऊपर उठ नहीं पाते, तो हमारा मन भी शांत नहीं हो पाता, जिनकी वजह से हमारा ध्यान भी नहीं लगता। अष्टांग योग का दूसरा अंग है नियम। नियम में भी 5 विभाग हैं: शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणीति। शौच क्या है? बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि। बाह्य शुद्धि में बाहर की वस्तुएं, बाहर का वातावरण, हमारा शरीर और रहन सहन आदि आते हैं। आंतरिक शुद्धि का अर्थ है अहंकार, ममता, राग, द्वेष, ईर्ष्या, भय आदि दुर्गुणों की जगह मैत्री, करुणा, नम्रता, सदाचार, मुदिता, उपेक्षा का पालन करना आंतरिक शुद्धि है। अब तप क्या है? मन और इंद्रियों के संयम रूप धर्म पालन करने के लिए कष्ट सहना तथा व्रत आदि का अनुष्ठान करते रहना ही तप कहलाता है। संतोष क्या है? सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, सिद्धि असिद्धि, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि के प्राप्त होने पर सदैव संतुष्ट, प्रसन्नचित रहना संतोष है। स्वाध्याय क्या है? जिस अध्ययन प्रक्रिया को दैनिक जीवन में अपनाने जब आप इन विधियों का पालन करेंगे तो ध्यान में प्रवेश करना आसान हो जाएगा। यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप ध्यान लगाने में सफल होंगे। याद रखें, यह एक प्रक्रिया है और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। यदि आप अष्टांग योग के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे अन्य वीडियो देखें। अंत में आपके धैर्य और ध्यान के लिए धन्यवाद।